सुप्रभात बच्चों आज की सेशन में 32 नंबर 32 में सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो बच्चों जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का पहले मतलब। तो बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 में भी तुम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़े बहुत उदाहरण देखे होंगे, लेकिन जो लोग अभी इससे परिचित नहीं है उनके लिए मैं पहले से इनका अर्थ समझाऊंगी और बाद में हम इसके कई सारे उदाहरण डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो बच्चों पहले जानते हैं हम उपसर्ग। तो ग्रामर का यह हमारा टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों यहाँ पर मैं परिभाषा पढ़ रही हूँ। शब्द के पूर्व यानी कि आरंभ जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो उपसर्ग जो होता है वह शब्द के क्या होता है, आरंभ में आता है, पहले आता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो, रामू अनपढ़ और देहाती था। तो इस वाक्य में अनपढ़ शब्द आया है, तो यहाँ पर अनपढ़। तो इस शब्द के आरंभ में अन शब्दांश जुड़ा है, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो मूल शब्द यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, मूल शब्द है पढ़ना। तो पढ़ के आगे अन लग जाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और वह शब्द के आरंभ में आया है, इसीलिए हम उसे उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग लग गया तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थ भी बदल गया। अनपढ़ यानी कि जो निरक्षर है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, उसे हम अनपढ़ कहते हैं। तो बच्चों इसके और भी उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर देखो उपसर्ग के उदाहरण और उपसर्ग से बने हुए शब्द। तो ये 2 मार्क के लिए तुम लोगों को टॉपिक होता है बच्चों, उपसर्ग यानी कि जो अक्षर के पहले आता है। इसमें देखेंगे अप, पहला है अप, कहाँ कहाँ पर लगता है, किन किन शब्दों के आगे आता है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बच्चों, हर रोज़ पढ़ते समय ये शब्द हमारे जाते ही है, खुद ब खुद ध्यान में आ जाते हैं। कौन कौन से उपसर्ग युक्त शब्द है, जैसे कि अप से है अपयश, अपमान, अपराध। तीनों के तीनों शब्द हमें मालूम है, इसके अर्थ भी मालूम है और अप शब्द कहाँ कहाँ पर लग गया है ये भी हमारे ध्यान में आ रहा है। दूसरा शब्द है बच्चों अभी। तो अभी कहाँ कहाँ पर ये उपसर्ग लगता है, जैसे कि अभिनेता, तो मूल शब्द है नेता लेकिन अभिनेता। अभिप्रेत, अभ्यास, है कि नहीं। तीसरा है अधि, अधिकार, अधिभार, अधिराज, अति, अतिक्रम, अतिरंजित, अतिरिक्त। उप, उपसर्ग, उपवन, उपस्थित, उपदेश, उपयोग। प्रति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिष्ठित। सह, सहयोग, सहपाठी, सहवास। अ, अन्याय, अधर्म, अदृश्य। ला, लापरवाह, लाजवाब, लाचार। यहाँ पर ना, नालायक, नाकाम, नाखुश। यहाँ पर और भी उपसर्ग के उदाहरण अन, अनमोल, अनजान, अनपढ़। परा, पराजय, पराधीन, पराक्रम। बद, बदनाम, बदबू, बदतमीज। स्व, स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र। हम, हमसफर, हमराज, हमशक्ल। कुसंग, कुकर्म, कुमार्ग। भर, भरकस, भरपेट, भरपूर। उत, उन्नति, उत्कर्ष, उत्पादन। अव, अवनति, अवगुण, अवतार।
आगे बच्चों हम प्रत्यय के बारे में अभी जानकारी लेंगे। तो प्रत्यय यानी कि सफिक्स परिभाषा पढ़ रही हूँ। मूल शब्द के अंत में यानी पश्चात जो शब्दांश लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों उपसर्ग शब्द के आगे आता है, लेकिन प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है, इसीलिए तो इसे प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, शान ये मूल शब्द है, दार लगाया। सुंदर मूल शब्द है, ता लगाया। गुण मूल शब्द है, वान लगाया। तो शब्द देखो कैसे बन गए, शानदार, सुंदरता, गुणवान। इस प्रकार यह प्रत्यय लग जाने से ये प्रत्ययुक्त शब्द बन गए, यानी कि इन शब्दों में दार, ता, वान प्रत्यय लगाए गए हैं। अभी प्रत्यय के हम दो प्रकार देखेंगे। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो ये तुम लोगों को लिखने को नहीं आने वाले बच्चों, केवल उदाहरण ध्यान में रखने हैं और किस प्रकार प्रत्यय लगते हैं, केवल इसके लिए हम प्रकार देखने वाले हैं। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जोड़ने से बने हुए उन शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृदंत के 4 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान कालिक कृदंत, मा और ता, मान और ता। जैसे कि देखो बच्चों, वर्तमान कालीन कृदंत में धातु के अंत में मान अथवा ता प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जैसे कि अपमान, गतिमान, दाता, मारता आदि। इस प्रकार। और भूतकालीन में ई लगता है, जैसे गिरी, है कि नहीं, गिरना, गिरी, बिगड़ी। इस प्रकार ई लगता है। आगे देखेंगे बच्चों, भविष्यकालीन कृदांत। भविष्यकालिक कृदंत में क्रिया के अंत में वाला प्रत्यय लगता है, जैसे कि गाने वाला, फूल वाला, आने वाला आदि। पूर्वकालिक कृदंत, तो यहाँ पर कर जुड़ता है, जैसे चले कर, ले कर, गा कर। इस प्रकार केवल उदाहरण ध्यान में रखने बच्चों। तद्धित प्रत्यय, तो धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद है। पहला देखेंगे भाववाचक तद्धित। कौन कौन से शब्दों के आगे पा लगता है, भाववाचक में देखेंगे, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा में बुढ़ापा, मोटापा। इस प्रकार। पन कहाँ पर लगता है, लड़कपन, बच्चेपन, अपनापन। आई कहाँ कहाँ पर लगता है, पिलाई, चतुराई, बुराई, गहराई। इस प्रकार। दूसरा है उनवाचक तद्धित। ई लगता है रस्सी, टोकरी, इया, खटिया, डिबिया। आ कहाँ कहाँ पर लगता है, भूखा, प्यासा, प्यारा। इस प्रकार। तीसरा है कतुरवाचक तद्धित। तो आर, सुनार, लोहार, गर, कारागिर, बाजीगर। संबंधवाचक में जा कहाँ कहाँ पर लगता है, भतीजा, है कि नहीं। और यहाँ पर ठी, अंगूठी, और यहाँ पर हाल, ननिहाल। इस प्रकार। आगे बच्चों, पांचवा गणनावाचक, जैसे पहला, ला कहाँ पर लगता है, पहला, है कि नहीं। रा, दूसरा, तीसरा, था, चौथा, वा, पांचवा, सातवा, छठा। छठा प्रकार सादृश्यवाचक तद्धित। इसमें सा, काला सा, पीला सा, हरा सा, नीला सा। इस प्रकार। हरा, सुनहरा, हरा भी लगता है किन किन शब्दों के पीछे, सुनहरा, है कि नहीं। यहाँ पर सातवां प्रकार गुणवाचक, लू। लू कहाँ कहाँ पर लगता है, ये हिंदी में भी लू बहुत बार लगता है, जैसे कि कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, है कि नहीं। इस प्रकार। वान, रूपवान, दयावान,
कीर्तिवान, इस प्रकार। ई क्रोधी, अपराधी, लोभी, लालची, है कि नहीं। इल जटिल, पंकील, स्वप्नील। इन शौकीन, ग्रामीण, कुलीन, इस प्रकार। स्थानवाचक तद्धित जैसे वाला कहाँ कहाँ पर, दूध वाला, मिठाई वाला, फल वाला, फूल वाला, इस प्रकार। ई कहाँ कहाँ पर लगती है, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी, इस प्रकार, है कि नहीं। तो इस प्रकार बच्चों हमने 8 प्रकार देखे। अभी अन्य तद्धित शब्द भी देखेंगे प्रत्यय में। अन्य तद्धित शब्द निम्नलिखित तद्धित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। पहला है शाली। देखो किन किन शब्दों के पीछे शाली लगता है, जैसे प्रभावशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली। दूसरा इक। इक कहाँ कहाँ पर लगता है, ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। अभी आहट कहाँ कहाँ पर आता है, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट। कार कहाँ कहाँ पर आता है, कलाकार, पत्रकार, शिल्पकार। और यहाँ पर आगे है त्व। त्व कहाँ कहाँ पर आता है, नेतृत्व, मातृत्व, व्यक्तित्व, इस प्रकार। दार कहाँ कहाँ पर आता है, ईमानदार, पहरेदार, रिश्तेदार, इस प्रकार। बच्चों हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय के कई सारे उदाहरण देखे। उपसर्ग यानी कि शब्द के आगे आरंभ में आने वाला शब्द उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो इस प्रकार दोनों का अर्थ ध्यान में रखो और यहाँ पर इस टॉपिक को पूर्ण करो। तो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।